क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी एक रेस सी बन गई है, जहां हर दिन हम परेशानियों से जूझ रहे हैं, जहां काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंता और लोगों की अपेक्षाएं हमें और भी बेचैन कर देती हैं। ऐसे में हम सुकून कैसे पाएं? जरा सोचो, अगर आपके पास ऐसा कोई मार्गदर्शन हो जो आपको किसी भी हालात में मानसिक स्थिरता और शांति दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहोगे? स्टोइसिज्म एक ऐसी प्राचीन फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलकर जीवन को संतुलित बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस तनाव भरे समय में स्टोइसिज्म को अपनाकर हम अपने मन को शांति और मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। आज के इस दौर में हर कोई बेहतर भविष्य की तलाश में भाग रहा है, लेकिन इस भाग दौड़ में तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो काम का प्रेशर हो या रिश्तों की उलझने पीछे भागने की होड़ में लगे हैं। हम अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर यह सब हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में स्टोइसिज्म सबको एक अलग नजरिया देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि शांति का रहस्य बाहरी हालात को नहीं, बल्कि अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। स्टोइसिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता में है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं स्टोइसिज्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कैसे इन्हें अपनाकर हम सब आज के समय में भी सुकून पा सकते हैं। एक नियंत्रण का सिद्धांत। तनाव मुक्त जीवन की कुंजी मार्कस रेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और स्टोइक थे, उन्होंने ने लिखा था, हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, यह सब हमारे और आपके हाथ में है। सोचो, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी का हमें नजरअंदाज करना या काम के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना आना, यह सब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हम इन पर इतना तनाव लेते हैं जैसे सब कुछ हमारे बस में हो। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और बाकी चीजों को स्वीकार कर लेना ही सबसे सही है। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी ने तुम्हें अपमानित किया। अब ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह जरूर हमारे हाथ में है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। आप चाहो तो शांत रहकर उस स्थिति को संभाल सकते हो, या गुस्से में आकर खुद को और अधिक परेशान कर सकते हो। स्टोइसिज्म का यही सार है, जो चीजें हमारे काबू में नहीं है, उन पर परेशान होने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, तो हम नकारात्मक का डर खत्म कर सकते हैं। क्या होगा अगर कुछ चीजें गलत हो गई? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? स्टोइसिज्म डर को खत्म करने के लिए एक अनूठी प्रैक्टिस सुझाता है, जिसे नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें कभी कभी अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात की कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो सोचो कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपका मन मानसिक रूप से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। डर तब खत्म हो जाता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि बुरा भी हो सकता है, और अगर वह नहीं हुआ तो हम इसे एक उपहार समझते हैं। आजकल की जिंदगी में चीजों और रिश्तों के पीछे भागना हमारी आदत बन गई है। आपको लगता है कि महंगे कार खरीदना, बड़ा घर लेना या फिर अच्छा फोन मिलने से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी का मतलब बाहरी चीजें या फिर महंगे चीजों को खरीदने में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति में है। स्टोक्स कहते हैं कि अगर हम इन चीजों से ज्यादा लगाव रखेंगे तो उनकी कमी से भी हमें ज्यादा ही दुखी होंगे। इसलिए जीवन में हर मुसीबत से लड़ना सीखो और उसमें खुश रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।